अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में डेफिनेटली उसमें हमने मैट्रिसेस के बारे में आपको बताया कि मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किसने करवाया, बुक का नेम, फ्रेंड्स का रिलेशन और इसकी एप्लीकेशन, और फिर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बताया कि आपने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स माई सेल्फ इज अ कॉलम, और मेरा जो प्रोजेक्शन होगा या जब मैं नमाज पढ़ रहा हूंगा तो वो जो जाय नमाज या प्रेइंग मैट होगा दैट इज सेड टू बी ए रो। दैट इज अ कॉलम एंड रो का कॉम्बिनेशन था जो कि आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में सिखाया गया। आज उसकी एक बहुत अहम एक एप्लीकेशन, नाउ इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या है? डेफिनेटली जैसे कि 5 5 के इक्वल है, जैसे न्यूमरल्स की बात करें 7 7 के इक्वल्स हैं, इसी तरह हम a इक्वल टू a, अगर हम मैथ में लेके उसमें चले जाए रियल एनालिसिस में तो उसमें डेफिनेटली आर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर वो आपसे पूछे कि इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशंस क्या है या इक्वल मैट्रिसेस होती क्या है, आपने सिर्फ दो चीजों को गौर करना है, इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब मोर देन टू मैट्रिसेस भी हो सकती हैं कि वो साइमल्टेनियसली वो आपस में इक्वल हो सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर्स आर सी कोला, इफ यू रिमेंबर, आर स्टैंड फॉर द रो, सी स्टैंड फॉर द कॉलम। पहले आपने उसकी रो चेक करनी है और फिर आपने उसका कॉलम चेक करना है। नाउ ऑर्डर ऑफ आर द सेम एंड सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम आर इक्वल। उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं और इसको किस तरह आपने जज करना है ये इक्वल है। लेट्स सी एन एग्जांपल। हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है whose entries are 4 5 2 and 7. A vertical that is a 4 and 2 that stand for the column, 5 and 7 again a column, that's a column number 1 and this one is a column number 2. Now it's a horizontal entries, that's a row, that's a row number 1 and this one is a row number 2. How many rows are there? 2. How many columns are there? That's again a 2. The order is RC, you remember, that's a 2 by 2. इसी तरह इस मैट्रिक्स से देखें, there are the two columns -3 and 0, 8 and 4, and -3 and 8, that's a row number 1, 0 and 4, that's a row number 2. How many columns? There are the two columns C1 and C2. How many rows? There are the two rows, that's the R1, this one is R2, that's the row 1 and row 2. What is the order? RC 2 by 2. Clear? इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर भी 2 by 2 और इस मैट्रिक्स B का ऑर्डर भी 2 by 2। ऑर्डर्स के बारे में और ब्रीफिंग हो तो प्रीवियस वीडियोस आप लास्ट में देखें। जिन्होंने अभी से मुझे ज्वाइन किया है प्लीज, इसका ऑर्डर 2 by 2 है, हम यहां लिख लेते हैं 2 by 2, और इसका ऑर्डर भी है मैट्रिक्स B का 2 by 2। ऑर्डर both matrices are same, that is the first condition are fulfilled। अब इनकी corresponding एंट्रीज देखें कि वो इक्वल हैं या नहीं है। 4 इट्स अ पोजीशन, इसी पोजीशन पे आप मैट्रिक्स बी को भी देखें, दैट्स अ -3, दैट्स द फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन। ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम बट corresponding एंट्रीज नॉट इक्वल। दीज मैट्रिसेस आर नॉट अ इक्वल मैट्रिसेस। अब सी को देखते हैं हम लोग कि शायद सी कुछ हमें थोड़ा सा उधार दे दे या हमारे कोई कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर दे। That's the column number 1 -3 and 0. That's the column number 2. That's the 8 and 4. That's the row. Row number 1 -3 and 8 are the entries. Row number 2 0 and 4 are the entries. 2 rows, 2 column. The order of matrix C is again 2 by 2. अब आप C को
और बी मैट्रिक्स को देखें, ये तीनों के तीनों मैट्रिक्स ऑर्डर तो सेम रखती हैं। अब इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया, अब बी और सी को डिस्कस करके देख लेते हैं। -3 की पोजीशन में यहां भी -3 मौजूद है, यानी कि इनकी क्रॉसपोंडिंग पोजीशन जो है वो इक्वल है। 8 को रिप्लेसमेंट में 8 यहां मौजूद है, खुश हो जाए। 0 और 0 इसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज, एंड 4 एंड 4। इसका मतलब है जहां जहां इनकी एंट्रीज या एलिमेंट जिस पोजीशन पे बी के मौजूद हैं, उसी पोजीशन पे सी के भी मौजूद हैं। बी का ऑर्डर भी 2x2 है, सी का ऑर्डर भी 2x2 है, तो इसका मतलब है बी इक्वल टू सी। तो आप इस तरह लिखते हैं कि बी इक्वल टू सी, दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। चलिए एक और हम दे देते हैं, डी 1 and 5, हाउ मेनी कॉलम्स? दैट्स अ C1, that are C2, 2 columns. How many rows? That's only a single rows whose entries are 1 and 5. Now what is the order of D matrix RC? यानी कि 1 by 2। तो D मैट्रिक्स का तो ऑर्डर ही इनके साथ इक्वल नहीं है, तो D जो है उस पोजीशन में या उस कॉम्पिटिशन से बाहर हो गई। तो आपने इक्वल मैट्रिसेस में बात याद रखनी है कि जिस तरह आप बिल्कुल आप समझे कि आप 0 लेवल में पहुंचे हैं, तो आप इक्वल मैट्रिसेस की जो डेफिनेशंस या उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज और उनके ऑर्डर्स को देखते हुए आप फौरन जज कर लेते हो कि सर ये तो इसकी इक्वल ही नहीं है, और फौरन जो है आप फौरन आंसर दे देते हैं और आप एप्रिशिएट किया जाता है। आपके टीचर आपको वाह बे वाह क्या बात है, आज तो तुम बड़े हीरो लग रहे हो। एक बात और ध्यान में रखना, कुछ इस तरह के भी आ जाते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर फर्दर जो है ऑपरेटर भी मौजूद होते हैं, यानी कि 2+2 स्पेस, यानी कि वो स्पेस देना जरूरी है। 2-2, 2+4 एंड 2+0। अब यहां आपसे आपके टीचर आपसे पूछे तो ऑर्डर बताएं, तो आपने ये नहीं कह देना सर ये रोल नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है। आपने पहले से सॉल्व करना है, इनके ऑपरेटर्स के लिहाज से सॉल्व करें। तो जे जो है आपके एंट्री देता है 2+2 दैट इज 4, 2 - 2 दैट इज 0, 2+4 दैट इज 6, 2+0 दैट इज 2, एंड दिस वन इज द फाइनल सॉल्यूशन। अब दैट इज 2 कॉलम एंड 2 रोज। तो इस पोजीशन में मेरे कहने का मकसद है कि अगर इस तरह अलजेब्रिक ऑपरेटर्स आ जाए, फंक्शंस आ जाए, तो आपने प्लीज उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने डिसाइड करना है ये कौन से ऑर्डर की है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स को अपने ज़हन में दोहराते हुए कुछ एक बेहतरीन और अच्छा पार्ट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D। आपने A, B, C एंड D की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसमें A + C, A + 2B, C - 1, 4D - 6 equal to 0, -7, 3 and 2B। दरमियान में आपको इक्वल का साइन नजर आ रहा है, दैट्स इक्वल। मैं जरा वाजिया कर दूं आपको, दिस वन इज ए इक्वालिटी साइन। उन्होंने खुद ही कह दिया है कि दिस वन, दीज आर द इक्वल मैट्रिसेस। 2x2 द ऑर्डर, 2x2 द ऑर्डर। अब इक्वल मैट्रिक्स चूंकि उन्होंने कह दिया है, तो इसका मतलब है इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्री जो है वो इक्वल हो। बाय डेफिनेशन A + C इक्वल टू, इसी की पोजीशन पे यहां मौजूद है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट्स 0, कॉमा लगा लें, पेज की थोड़ी सी बचत कर लेते हैं। A + 2B इक्वल टू, क्या किसके इक्वल आएगा? आवाज नहीं आ रही? -7, यस दैट्स -7। थर्ड C - 1, उसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्री C - 1 के लिहाज से दैट इज 3। और इसी तरह नेक्स्ट पे अगर हम चलें, 4D - 6 इक्वल टू 2D। ये डेफिनेशन है कि इनके क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज लाजमी इक्वल होगी। अब ये वाली कंडीशन तो हमने गिवन कंडीशन से ले आए, अब हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है A, B, C एंड D। अब हर एक इक्वेशन को जरा गौर से मेरे साथ
समझिएगा, परखिएगा कि इस तरह किस तरह आसान होगा कि हम इसके आंसर की तरफ जाएं। इस इक्वेशन को देखिएगा, इसमें हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दैट्स अ 2, एक a है और एक c है। मेरे लिए साइमल्टेनियसली इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना मुश्किल है। आपने वो वाली इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो या एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हो। दिस वन a और b इसमें 2 है, c इसमें 1 है, यस सर ये है जो आपने कहा। इसमें d, इसमें भी 1 है। इसका मतलब है कि सिंगल वेरिएबल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो यहां मौजूद है, हम बार बार यूज कर रहे हैं कि वो वेरिएबल को x और y से और z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिहाजा ये a b c d है तो लिटरल्स भी हो सकते हैं। नाउ c की वैल्यूज आप यहां आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। -1 प्लस 1 बोथ साइड, या -1 को आप उधर ले जाएं, c इक्वल टू 3 प्लस 1, -1 इक्वल की राइट साइड पे +1 देगा। इनको ऐड कर लें, c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज 4। ये ले जनाब c की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट्स अ c। अब इसमें आ जाए, 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। अब इनमें से देखें किन के कोफिशिएंट जो है वो ग्रेटर है, उसको आपने नहीं हिलाना, वो बेचारे को आराम से बैठा रहने दें। 4d को यहीं पड़ा रहने दें, 2d को मूव करें, यानी कि d को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे आप। 4d जब 2d अपनी पोजीशन चेंज करेगा, यानी कि लेफ्ट राइट, तो उसके साइन जो है वो चेंज होंगे, -2d। -c को चूंकि इसमें d इन्वॉल्व नहीं है, d इसमें सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसे एज अ कांस्टेंट आप इसे अलग कर लीजिएगा। -c राइट साइड पे जाके 6 हो गया। 4d माइनस 2d, 4 में 2d आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, दैट्स अ 2d इक्वल टू 6 एंड d इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड d इक्वल टू दैट इज 3। तो d भी हमारे पास आ गया, दैट्स 3। तो कितने आराम से आपने c और d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब b भी मेरे पास मौजूद है, d को भी आप क्रॉस कर लें, टिक कर लें। अब आ जाए a और b की तरफ। अब यहां देखें a प्लस c इक्वल टू 0 है, यानी कि a नंबर या a लिटरल्स और c को अगर मैं ऐड कर दूं तो उनका आंसर जो है वो 0 आएगा। अब c तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, ये c है। आपने अब c की वैल्यू लगानी है इसमें, पुट c इक्वल टू 4। यहां c को आप 4 असाइन कर दीजिएगा। नाउ a प्लस 4 इक्वल टू 0। a सब्जेक्ट में +4 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दे, a इक्वल टू -4 एंड दिस वन इज अ फाइनल वैल्यूज और फिक्स कर दिया आपने, दैट a की वैल्यू -4 आए और a हमारे पास आ गया। अब b रह गया, क्या करेंगे बड़ा b? सोच रहे हैं, जल्दी जल्दी सोचे। यस बिल्कुल, यहां आपने a की वैल्यू पुट करनी है, पुट a इक्वल टू -4। अब ये -4 इसमें फिट कर दीजिएगा। नाउ a -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। -4 को राइट साइड पे, 2b इक्वल टू 4 -7। क्योंकि माइनस इधर जाके प्लस होगा, प्लस जो है साइन हम नॉर्मली नहीं लगाते। 7 इज अ ग्रेटर, 4 इज द स्मॉलर क्वांटिटी। ग्रेटर की वैल्यू आप लें, जहां भी ऑपोजिट साइन आए हमेशा आपने वैल्यूज को कम की तरफ जाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 7 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, दैट इज 3। साइन वही जो ग्रेटर का होगा, 7 -3 आ गया। नाउ 2b, नाउ b इक्वल टू -3/2। तो b की वैल्यू जो है वो -3/2। तो नहायत आसानी से आप a, b और c की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली। इसमें कुछ आइडेंटिकल एक्सरसाइज में भी आएंगे, आपके रिव्यू एक्सरसाइज में भी है। तो फिलहाल अपना ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर कीजिएगा और फिर हम आपको और परफेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी।
अपनी हिफाजत कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।